हेलो दोस्तों, रिसेंटली न्यूज में रहा है कि नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इज टू कम अप इन गोरखपुर। अब ध्यान रखिएगा, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर से जुड़ा हुआ है, वो गोरखपुर जो हरियाणा में है, वो गोरखपुर नहीं जो उत्तर प्रदेश में। अभी मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि इससे हमें कुछ टॉपिक्स का क्विक रिवीजन करना है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में या कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन हम जो है क्विकली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से रिवाइज करेंगे। यहां पर हम एक फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहले टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, क्योंकि गोरखपुर न्यूज में रहा है तो आपसे पूछ सकता है कौन सी स्टेट से जुड़ा हुआ है। ऐसे इजी सवाल आते हैं पेपर में एक या दो, और हमने उनके लिए भी प्रिपेयर करना है, वो भी हमने गलत नहीं करने। तो पहला आंसर क्या होगा हमारा, गोरखपुर हरियाणा। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी की बात हुई है तो पावर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके हमने जो है टोटल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी फ्यूल वाइज का जो है डेटा लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों जब भी हम पावर जनरेशन की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी, तो हमें कुछ ट्रेंड्स पता होने चाहिए। ट्रेंड्स कैसे, जैसे फॉसिल फ्यूल से मोर देन 50% जनरेशन हो रहा है, ऑन द कॉन्ट्ररी नॉन फॉसिल फ्यूल से लेस देन 50% जनरेशन हो रहा है। उसमें भी अगर आप न्यूक्लियर से पावर जनरेशन की बात करेंगे तो 1.6% ही यहाँ पर बात हो रही है। ऑल्सो यही नहीं, जब हम फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम किससे हो रहा है, कोल से पावर जनरेशन हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो आप देखिए कि आपको बेसिक ट्रेंड्स जो हैं देखने जरूरी हैं। सोलर, विंड, हाइड्रो, इनकी बेसिक परसेंटेजेस जो हैं आप याद कर सकते हैं। नाउ दिस इज समथिंग यू विल हैव टू डू ऑन योर ओन। मैंने डेटा कलेक्ट कर दिया है, याद करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पहले पेज का भी, यहां पर भी आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। स्टैटिस्टिक बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ट्रेंड्स पूछे जाते हैं। चलिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन, अब ये मैप जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहली न्यूक्लियर फैसिलिटी या ओल्डेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी इंडिया की कहाँ है, तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। याद करने का तरीका क्या है, आप ऐसे याद रखिए, हमारे न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का तारा कहाँ था, सबसे पहला कहाँ था, तारापुर महाराष्ट्र। राइट, कुछ ऐसी चीजों से हम याद रखेंगे सो दैट हम एग्जाम में इनको ना भूलें। राइट, न्यूमोनिक्स याद रखते हैं, हम इससे याद रखेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो सबसे पहला तारा था वो कहाँ था, तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, अब छोटी सी चीज बताती हूँ। सो अगर आप देखें 1969 में इसके ऑपरेशनल होने की बात थी। तो बेसिकली दोस्तों 1970s में जब आपका न्यूक्लियर टेस्ट हुआ इंडिया में, तो तब तक इस प्लांट के लिए जो एनरिच्ड यूरेनियम आता था वो वेस्ट से आता था, है ना, फॉर एग्जांपल कनाडा से। लेकिन आफ्टर दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियर टेस्ट जो है वेस्ट जो है इंडिया का साथ आगे नहीं दे पाया, और इंडिया ने जो है बाकी कंट्रीज से एनरिच्ड यूरेनियम मंगवाना जो है शुरू किया। चलिए, ये तो चलिए मैंने आपको वैसे ही बता दिया, थोड़ा स्टोरी लाइन, बट आप याद रखिएगा पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था या पहली फैसिलिटी कौन सी थी, तारापुर इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट, ये याद रखना और भी आसान है। कैसे, के फॉर केगा, के फॉर कर्नाटका स्टेट में है, और के फॉर काली रिवर के जो है बैंक्स पर स्थित है। के फॉर केगा, के फॉर कर्नाटका, के फॉर काली रिवर के बैंक्स पर जो है ये स्थित है। ठीक है, चलिए अब यहां गिनते रहिएगा। पहली स्टेट कौन सी हो गई, महाराष्ट्र। दूसरी स्टेट क्यों गिना रही हूं, कभी नंबर ऑफ स्टेट्स पूछ लेता है कि ऑपरेशनल पावर प्लांट जो है कितनी स्टेट्स में है। पहली स्टेट हो गई महाराष्ट्र, दूसरी स्टेट हो गई आपकी कर्नाटका, तीसरी स्टेट काकरापारा कहाँ पे है, गुजरात में। काकरापारा गुजरात। खाखरा सुना होगा आपने, तो खाखरा मोस्टली आप देखते हैं, तो उससे जो है आप गुजरात याद रख सकते हैं। तो काकरापारा गुजरात। तो इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा ये जो है तापी, मांडवी, सूरत रिवर्स के जो है आसपास स्थित है। मैं आपको दिखाती भी हूँ एनसीईआरटी के बेसिस पे। काकरापारा, तो यहाँ पे आप देखिए तापी रिवर यहाँ पर फ्लो कर रही है, तो ये तापी रिवर की प्रॉक्सिमिटी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चौथा स्टेट है हमारा राजस्थान। नंबर करते जा रहे हैं, तो चौथा आपका कौन सा पावर प्लांट है, आर फॉर रावत भाटा, आर फॉर राजस्थान। कभी भी दोस्तों आप ये चीज नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये चंबल रिवर से जुड़ा हुआ है। आप देखिए इस रीजन में रावत भाटा, यहाँ पे कौन सी रिवर है आपकी, चंबल रिवर है। एनसीईआरटी से एग्जैक्ट पोजीशंस आपको बताई हैं, और चंबल रिवर पे ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर फॉर राणा प्रताप सागर डैम जो है इसके पास है। तो आर 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश में आप देखिए नौरोरा, उत्तर प्रदेश में नौरोरा। याद कैसे रखेंगे? यूएन से याद रखेंगे दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस याद रखते हैं, तो यहां आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में नौरोरा एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट बाय द वे हम कौन से नंबर की स्टेट पे थे? चौथी स्टेट यहां हो गई थी, छठी स्टेट यहां हो गई उत्तर प्रदेश, सॉरी चौथी यहां हुई थी, तो यहां पे हो गई आपकी पांचवी स्टेट उत्तर प्रदेश। ठीक है, और छठी और आखिरी स्टेट है आपकी तमिलनाडु, राइट? छठी और आखिरी स्टेट है आपकी तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में दो प्लांट्स हैं, याद रखिएगा, एक तो है कल्पक्कम, एक है आपका कल्पक्कम। द नेक्स्ट वन जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है वो है कुंडाकुलम, वो है कुंडाकुलम। तो अब अगर आप कल्पक्कम को देखें दोस्तों, तो ये एक्चुअली इंडिया का पहला इंडिजिनसली कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, पहला इंडिजिनसली कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप इसके नीचे कुंडाकुलम की बात करेंगे तो ये रशिया से जो है थोड़ा बहुत जुड़ा रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, यहाँ पे जो एक चीज आपने सीखी है कि हम कौन सी नंबर की स्टेट पे आ गए हैं? 6 स्टेट्स पे आ गए। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि इंडिया में कितनी स्टेट्स में जो है ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 स्टेट्स हैं, हमने सारी स्टेट्स 1 2 3 4 5 6 लिखी है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, कल्पक्कम के 2 पॉइंट्स जो है फैक्चुअल है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल थोरियम पावर प्लांट है जिसका नाम है कामिनी, नाम आपने याद करना है बहुत डायरेक्टली। दूसरा अगेन एक और जो है थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप करने की बात है जिसका नाम है भावनी। तो भावनी और कामिनी जो है किनसे जुड़े हुए हैं? कल्पक्कम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फैक्चुअल डेटा है, क्विकली जो है आपको याद करना है। अगेन अब टाइप 3 चीजें हो गई आपकी कि आपने हर एक ऑपरेशनल पावर प्लांट के कुछ फीचर्स देख लिए। टाइप 4 कितनी स्टेट्स में आते हैं? अभी हमने देखे 6 स्टेट्स में। टोटल ऑपरेशनल रिएक्टर्स की अगर हम बात करें तो 22 रिएक्टर्स की यहाँ पे बात होती है। आप देखिए कितने सारे रिएक्टर्स हैं जिनकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो 22 रिएक्टर्स और 6 स्टेट्स। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, आते हैं पेपर में, आपको याद आना चाहिए। चलिए नाउ लास्ट पॉइंट, नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट। अब ये तो चलिए ऑपरेशनल साइट्स थी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेशनल साइट्स में आप ध्यान रखना, सबसे पहले जो हमने बात की थी, हमने बात की थी तारापुर की, फिर हमने बात की थी काकरापारा, कैगा, कुंडाकुलम, कल्पक्कम, राजस्थान, नौरोरा। लेकिन इनके अलावा भी कुछ साइट्स हैं, नई साइट्स। नई साइट में से जो सबसे रिसेंटली न्यूज़ में रही है वो कौन सी है? गोरखपुर है। तो गोरखपुर तो आपको याद होगी, लेकिन बाकी सब भी तो हमने देखनी है, तो क्विकली बाकी सब देख लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए चुटका जो है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की बात हो रही है। गोरखपुर हरियाणा हमें पता ही है। ठीक है, अगेन आप देखिए भीमपुर, ये भी मध्य प्रदेश में, आप देखिए भीमपुर मध्य प्रदेश। अगेन आप जो है बात कर सकते हैं मीठी बिरदी, ये कहाँ पे है? गुजरात। अगेन आप देखिए आंध्र प्रदेश में कोवडा, आंध्र प्रदेश में कोवडा। हरिपुर इन वेस्ट बंगाल, मैप में नहीं है पर आप एडिशनली याद रखेंगे। अगेन जैतापुर महाराष्ट्र, आप देखिए जैतापुर महाराष्ट्र, बहुत जैतापुर तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अगेन मैप में नहीं गिवन है बट आपको पता होना चाहिए, माही बांसवाड़ा राजस्थान, माही बांसवाड़ा राजस्थान। तो इनका ना आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ये आपको एफर्ट करना पड़ेगा, बट ऑल आई हैव डन इज आई हैव कंसोलिडेटेड एवरीथिंग इन वन पॉइंट व्हिच इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। तो जरूर इनको आप क्विकली याद रखें। मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं ऑपरेशनल से आते हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना जरूरी है। गोरखपुर जरूर याद रखें क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन जो कि ना पूछा जाता है सीक्वेंस में, ऑपरेशनल होने के सीक्वेंस में, ठीक है। अब सबसे पहले देखो तारापुर तो आपको याद रहेगा, ओल्डेस्ट है। अब याद रखना कुंडाकुलम जो है बिल्कुल ही लेटेस्ट है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है, ये भी आप जो है नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद वाले आपको जो है याद रखने पड़ेंगे, रावत भाटा, कल्पक्कम, नौरोरा, काकरापारा एंड कैगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप इसको थोड़ा सा एफर्ट लगा के याद कर सकते हैं, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली एक बेसिक सा कुछ बताती हूँ जिससे कई लोग याद रखते हैं। जैसे कि आप देखिए रावत कल ना खाखरा खाएगा, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? रावत कल ना खाखरा खाएगा। तो रावत भाटा, कल्पक्कम, नौरोरा, काकरापारा एंड कैगा, रावत कल ना खाखरा खाएगा।
ये भी एक तरीका हो सकता है याद रखने का। अब बहुत सारी ट्रिक्स हैं दोस्तों, जितनी आपको याद रहती हैं आप उतनी याद रखिए, बाकी आपकी मेहनत है दोस्तों। हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम डेटा कंसोलिडेट कर सकते हैं, सारा कुछ दोस्तों एट योर डोर स्टेप ले आते हैं। प्लीज़ इनको रिवाइज कीजिए, क्विक रिविजन कराने की कोशिश की गई है। तो यही 6 तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, तो उन पे आप ज़रूर काम करें। ठीक है जी। तो आई होप दिस वाज अ होलिस्टिक सेशन फॉर यू। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी जीएस का कोर्स आपको लेना है दोस्तों, यूज़ दिस कोड SHRADHS, सही स्पेलिंग जो है यूज़ करिएगा। प्रीलिम्स क्रैश कोर्सेज दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक कोर्सेज, राइट। इंडिविजुअल कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्क ऑन द सब्जेक्ट्स जो आपके वीक हैं, राइट, एंड वर्क ऑन द सब्जेक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अ लॉट ऑफ पीपल फेस डिफिकल्टी। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट की आप बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, साइंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इन पे दोस्तों और ज़्यादा एफर्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको कोई भी कोर्स लेना हो दोस्तों, यूज़ दिस कोड एंड यू विल गेट रेलेवेंट डिस्काउंट्स। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट दोस्तों। आई होप हम कुछ हद तक कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं आपकी प्रिपरेशन में। दैट वाज ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।